औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दी लैब। आज का बेसिकली जो लेक्चर है या लैब कह लीजिए, थोड़ा सा हम एक्सटेंड करेंगे और इसमें जैसा कि हमने अपनी गुज़श्ता एक लैब में देखा था कि आपने अगर अपने वायर्ड नेटवर्क और वायरलेस नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करना है और कम्युनिकेशन करवानी है तो आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, यूजिंग सिमुलेशन हमने ये चीज़ देखी थी। उसी चीज़ को अगर हम थोड़ा सा इन्हेंस करें, ठीक है, क्योंकि जो लाइव नेटवर्क्स होते हैं वो इतने छोटे तो होते नहीं हैं और उसके अंदर ज़ाहिर बात है वायर्ड नेटवर्क्स भी आपके बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि ऑफिस के अंदर एक ऑफिस है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, वहाँ वायर्ड नेटवर्क्स हैं, प्लस वायरलेस नेटवर्क्स भी हैं जिसकी झलक आप देख चुके हैं अपनी एक लैब में। आज हम ये देखते हैं कि थोड़ा सा मज़ीद विजुअलाइज़ करने की कोशिश करते हैं कि अगर आपके पास बेसिकली ये मैं आपको डिफरेंट सिनेरियोज़ बता रहा हूँ ना लैब की सूरत में, ताकि आप बोर भी ना हों और कुछ ना कुछ सीखने को भी मिले आपको। आज का जो सिनेरियो है इसके अंदर हम ये देखेंगे कि अगर आपके पास एक वायर्ड नेटवर्क है, स्विच के ज़रिए से कनेक्टेड हैं आप, ठीक है, जो डिवाइसेस हैं आपकी, और उसको अगर आपने कनेक्ट करवाना है, कम्युनिकेशन करवानी है उन डिवाइसेस के साथ अपने वायरलेस नेटवर्क्स से, नेटवर्क्स मैंने कहा दो या दो से ज़्यादा, ठीक है। लास्ट लैब में तो एक ही वायरलेस नेटवर्क था ना, एक आपने एक्सेस पॉइंट लगा लिया था, उसके साथ कुछ वायरलेस डिवाइसेस लगवा लिए थे। आज हम ये करेंगे कि एक वायर्ड नेटवर्क होगा, ठीक है, एक बिल्डिंग में, उसी बिल्डिंग के अंदर विजुअलाइज हम ये करेंगे कि एक वायरलेस नेटवर्क होगा और फिर एक और वायरलेस नेटवर्क होगा, यानी कि दो एक्सेस पॉइंट्स होंगे और हम वहाँ पर ये देखेंगे क्लास बी को यूज़ करते हुए, ठीक है, कि इनके दरमियान कम्युनिकेशन कैसे होगी। प्रोसेस वही है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा हम इसको अपने सिनेरियो को बढ़ाना चाहते हैं। तो अगेन ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा आपको आ चुकी है, ठीक है। आईपीज़ के बारे में पता होना चाहिए आपको। हम मज़ीद फ़िज़िकल क्लास में भी इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो देखेंगे इसमें इसकी क्या मज़ीद टेक्निक्स हैं, ठीक है। अभी तो जस्ट हमने बेसिक्स ही देखी हैं। तो ये चीज़ जो बेसिक्स में कनेक्शंस दे रहा हूँ ये तो आपको आ जाने चाहिए, ठीक है। एक वायर्ड नेटवर्क है आपका, ठीक है, इस तरीके से। ये मैं भी आपको समझा नहीं रहा, आपको पता है कि इसको कैसे कनेक्ट करना है स्ट्रेट थ्रू केबल के साथ। आप यहाँ पर गए, इसको आपने कनेक्शंस दिए, ठीक है, और कोशिश करें आप ख़ुद भी प्रैक्टिस किया करें इसकी, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि जो मैं यहाँ पर लैब आपको करवाता हूँ वही आप करें, इसके अलावा आप मुख्तलिफ़ किस्म के सिनेरियोज़ अपने भी क्रिएट कर सकते हैं। इसमें मैं आपको कुछ फ़िज़िकली असाइनमेंट, जो फ़िज़िकल लैब्स हमारी इंशाल्लाह स्टार्ट होंगी, उसमें भी मैं आपको अगर मौका मिला तो लाइव लैब में आपसे करवाऊँगा और वो उसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना है, ठीक है। उसी के बेस पे मार्क्स वगैरह भी आपके इंशाल्लाह लगेंगे। उसके लिए ज़रूरी ये है कि जो मैंने लैब्स आपको करवाई हैं इन ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, बिलखसूस ये जो पैकेट ट्रेसर के अंदर, ज़ाहिर बात है सारी इसी के अंदर है, बिलखसूस जो ये आप क्लास ए क्लास बी को असाइन करते हैं और किस तरीके से करते हैं, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो ये देखें, ये पोर्ट्स आपके अप हो गए। वायरलेस के लिए अगर आपको याद हो, यहाँ पर अगर आप जाएँ तो ये देखें एक्सेस पॉइंट एक मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल ये ले लिया, एक मैं और ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये इमेजिन करें कि आपकी एक बिल्डिंग है, मिसाल के तौर पर आपके डिपार्टमेंट ही की बिल्डिंग है और उसके अंदर आपके पास ये 4 कंप्यूटर्स फॉर एग्ज़ाम्पल लैब में कनेक्ट हैं स्विच के साथ, ठीक है, और कुछ एरिए कुछ फासले पर एक एक्सेस पॉइंट है, उसके साथ कुछ आपके कनेक्ट हैं डिवाइसेस वायरलेस, और एक और एक्सेस पॉइंट है कुछ फासले पर, उसके साथ आपके क्या हैं, डिवाइसेस कनेक्ट हैं। और हमारा टारगेट ये है कि हमने इन एंड डिवाइसेस को आपस में क्या करवाना है, कम्युनिकेट करवाना है। तो एक्सेस पॉइंट के साथ भी हम कुछ डिवाइसेस लगा लेते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एक वायरलेस टैबलेट है, ये हमने यहाँ पर प्लेस किया। स्मार्ट डिवाइस एक मैंने यहाँ पर ले लिया, ठीक है, जैसा स्मार्टफोन आप कह लीजिए। ये तमाम चीज़ें जो आपकी होती हैं जिसमें वायरस की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ के लिए भी हम ले लेते हैं, उसकी रेंज में मैं इसको रखता हूँ, ठीक है। लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर उठा रहा है, मैं एक काम करता हूँ, एक मिनट चलें। अच्छा, ये भी आपने देख लिया ना ये चीज़। यहाँ पर मेरा मकसद असल में ये है कि ये ऐसे हो जाए, इस रेंज में ना हो ना, ये थोड़ा सा आप अगर इसको देखें और यहाँ पर हम
इसको कनेक्ट करवाते हैं वायरलेस आपके डिवाइसेस। ठीक है ना, समझ आ रही है बात की। एक्सेस पॉइंट का मकसद ये होता है कि एक्सेस पॉइंट का मतलब होता है रसाई। एक्सेस कहते हैं रसाई, पहुंचने को। पॉइंट एक ऐसी जगह जहां से आपको, आप जहां तक आपने जाना है वहां तक आपको आपकी रसाई मिल रही है आपको। ठीक है, बहरहाल हम एक्सेस पॉइंट पे ज़्यादा तो अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ये हमने एक नेटवर्क बनाना है, कामयाब नेटवर्क, जिसमें 2 वायरलेस नेटवर्क्स हैं अब और एक वायर्ड है। ठीक है, ज़्यादा डिवाइसेस मैं नहीं ले रहा, वो फिर आप अपनी प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं, क्योंकि जो बेस कॉन्सेप्ट है वो सेम है, अभी तक आपको ये पता चल चुका है। ठीक है, और अब इसकी बात आ जाती है आईपी एड्रेसिंग की। ठीक है, आईपी एड्रेसिंग की बात आ जाती है, लेकिन इसमें एक और चीज़ याद रखिएगा, इसमें एक मसला आएगा आपके पास। ठीक है, यहाँ पर अगर आप इस एक्सेस पॉइंट में जाएं और इसको अगर जूम इन आप करें तो देखें यहाँ पर एक पोर्ट है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप जाएं यहाँ पर भी एक पोर्ट है। इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। आप में से वो स्टूडेंट्स जो कि लास्ट लैब जिन्होंने देखी है, समझी है, तो वहाँ पर ये चीज़ मैंने बताई थी। ये पोर्ट क्यों है? ताकि आप एक्सेस पॉइंट को स्विच के साथ कनेक्ट कर सकें। ठीक है, कहीं पर ज़ाहिर बात है वायर्स आ तो गई। अब यहाँ से ये चीज़ भी साबित होती है कि वायर्स के बगैर आपका गुजारा नहीं है। बेशक देखें यहाँ पर आपके ये वायरलेस डिवाइसेस हैं, ठीक है, लेकिन बैक एंड पर हमेशा आपकी वायर्स ही होती हैं। दुनिया के अंदर भी ऐसे ही है। ठीक है, दुनिया में जो बैक बोन आपका इंटरनेट है वो वायर्स के थ्रू कनेक्ट है, कोई वायरलेस या वेव्स के थ्रू कनेक्ट नहीं है। वो तो बाद में जब नेट आपका आपके डिवाइसेस तक पहुंचता है तो वो आपके बगैर तारों के या वायरलेसली पहुंच रहा होता है, लेकिन बैक एंड पे आपने कनेक्शन देने होते हैं वायर्स के। तो यहाँ पर आप देखें ना, ये इसके अंदर तो एक ही पोर्ट है, तो इसका मतलब ये है कि इसके साथ मैं इस स्विच को कनेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन इस एक्सेस पॉइंट के साथ मैं किसी दूसरे एक्सेस पॉइंट को कनेक्ट इस वक्त नहीं कर सकता। अगर आप ये चाहते हैं कि ये एक्सेस पॉइंट डायरेक्टली इस एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्ट हो जाए तो उसके लिए फिर कुछ और लैब्स होती हैं, कुछ और तरीक़ेकार होते हैं। आप तार के ज़रिए से भी कर सकते हो इसको, ठीक है, लेकिन इस केस में अगर इसको और इसको करोगे वायर के साथ तो फिर आप स्विच के साथ आप नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि नहीं यार ये एक्सेस पॉइंट इसके साथ विदाउट वायर हो जाए तो वो फिर एक अलग लैब है, वो फिर हम देखेंगे, अगर मौका मिला वो हम कर लेंगे। तो ये आपने चीज़ें देखनी होती हैं। तो इस सिनेरियो में, सिचुएशन के अंदर आप करेंगे ये कनेक्शन भी दे दें, यहाँ से इसको लिया स्ट्रेट थ्रू केबल के साथ इसको दे दिया, और इसको यहाँ से लिया और इसको दे दिया। ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर मेन अब ये स्विच का काम ये इसका होगा, क्योंकि अगर इस स्विच का काम होगा यहाँ से जो आपके इस एक्सेस पॉइंट के जो डिवाइसेस हैं उसने अगर यहाँ तक पहुँचना है तो इसके थ्रू आएगा, इस स्विच के थ्रू होता हुआ यहाँ पर फिर ये पहुँचेगा। आप चाहते हैं नहीं स्विच के थ्रू ना आए, या डायरेक्टली एक्सेस पॉइंट्स आपस में कम्युनिकेट करें, तो वो भी हम देख लेंगे लैब, या आपको शायद असाइनमेंट हम दे दें। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने सिंपल क्या करना है कि आईपी एड्रेसिंग करनी है। आईपी एड्रेसिंग वो भी क्लास बी की, और वो मैं उम्मीद करता हूँ अब तक आप सारों को बेसिक्स पता होंगी। ठीक है, हम गए यहाँ पर, इसको मैंने किया स्टैटिक। DHCP की भी एक लैब मैं आपको करवा दूंगा कि DHCP क्या बला है। ठीक है, ये किस बला का नाम है, DHCP पता होना चाहिए आपको बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ नेटवर्क। जाहिर बात है आप BCS के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन हर BCS का स्टूडेंट नेटवर्क पढ़ता है। ठीक है, तो उसको इस चीज़ का कुछ थोड़ी सी बेसिक्स पता होनी चाहिए। अच्छा, अब IPs देने हम क्लास बी में से दे देते हैं, तो क्लास बी का कुछ हमने ले लिया। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ 160.100.1.1। ठीक है, दिस इज़ क्लास बी। ठीक है, ये नेटवर्क पोर्शन है, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, सॉरी स्टैटिक दब गया मुझसे। 160.100.1.1 ये हो गया। 160.100.1.1 ये याद रखना है आपने। यहाँ पर मैं गया, यहाँ पर मैं कर देता हूँ 160.100.1.2 कर देता हूँ। ठीक है, चेंज हो गया ना ये होस्ट पोर्शन। ज़रूरी नहीं है आप होस्ट पोर्शन पूरे का पूरा चेंज करें, अगर आपने किसी एक को भी चेंज कर लिया तो पूरा मुकम्मल का मुकम्मल ही चेंज हो गया ना। यहाँ पर क्या दिया हमने 1.1, ये है 1.2, तो चेंज हो गया। सही है, ये ज़रूरी नहीं कि आप ये कहेंगे कि यार ये ऑक्टेट भी चेंज हो और वो भी चेंज हो, बस किसी एक को भी आपने चेंज कर लिया तो वो चेंज हो गया। आप कहेंगे इसको क्यों नहीं किया, उसको भी आप कर सकते हैं, आप इसको ये भी कर सकते हैं। ये लें
2.2 ये भी ठीक है, लेकिन ये भी ठीक है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें आपने। और ये हो गया आपका। इसके बाद आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर आप दे दें 160.100.1.3 कर देता हूँ इसको मैं इनफैक्ट कॉपी कर लूँ ना, ताकि हमें ज़रा यहाँ पर देने में वक्त बचे हमारा। इसको मैं कर लेता हूँ 4, इसको मैं कर लूँगा 5। आप देखें कितना ये वक्त ज़ाया हो रहा है हमारा। अच्छा 6, वो देखें मैंने वही दिया ना, तो उसने कहा कि द एड्रेस इज़ ऑलरेडी यूज इन द नेटवर्क, वो कॉन्फ्लिक्ट आ गया। ठीक है, लाइव एनवायरनमेंट में भी ऐसा ही होता है, आता है आपके पास। 6 कर दिया इसको मैंने। 1 2 3 4 5, इसका क्या था मैं ज़रा देख लूँ एक बार। 4 था, इसको मैंने क्या किया है। चलो 6 भी ठीक है, कोई गलत तो है नहीं है। वो तो मैं सिर्फ तरतीब दे रहा हूँ कि तरतीब देने के लिए इस चीज़ ज़रूरी है। इसको मैं कर देता हूँ, चलें 10 कर देता हूँ। यहाँ पर भी आ जाते हैं, लेकिन फोकस कीजिएगा कि इसमें हमने नेटवर्क पोर्शन सेम रखे। इसको मैं कर देता हूँ 100 और यहाँ पर मैं कर दूँगा 200। ठीक है, सॉरी 200। तो ये आपका आपने आईपी एड्रेसेस क्या किए, असाइन कर दिए। ठीक है, अब हम टेस्टिंग करते हैं कि क्या हमारा ये जो बेसिक्स एक आप कह लीजिए कि लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल है ना, एक बिल्डिंग के अंदर की हम विजुलाइज कर रहे हैं, तो ये क्या आपस में इस वक्त पिंग शिंग करेंगे कि नहीं, पिंग्स होंगी कि नहीं होंगी। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट खोला मैंने, और यहाँ का आईपी क्या था, पहले हम यहाँ को देखते हैं कि क्या यहाँ से इस नेटवर्क तक, इस लोकल एरिया नेटवर्क जो वायर्ड है यहाँ तक पहुँचता है कि नहीं। किसी एक को पिंग करते हैं, इसका था 1.6 था, तो मैं यहाँ से यहाँ पर पिंग करूँगा, पिंग 160.100.1.6। तो रिप्लाई जी आ रहे हैं आपके, तो इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक की कम्युनिकेशन आपकी हो रही है। अगर आपने चेक करना है कि क्या यहाँ से यहाँ तक की दूसरे वायरलेस नेटवर्क हो रही है कि नहीं हो रही, तो वो भी हम देख लेते हैं। इसका आईपी था आपका 1.100, तो यहीं पर मैं जाता हूँ और सॉरी यहाँ से मैं कमांड प्रॉम्प्ट, तो देखें जी वो भी कम्युनिकेशन हो रही है। यानी कि जो हमारा एक छोटा सा हमने एक नेटवर्क बनाया है, एक सोच कर बनाया कि यार हमने कहा चलो थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको, क्या हमारे पास अगर 2 वायरलेस नेटवर्क्स हों, ठीक है, 2 एक्सेस पॉइंट्स हो हमारे पास, और बीच में एक लोकल एरिया नेटवर्क हो जो वायर्ड हो, इनको अगर हम कनेक्ट करें तो किस तरीके से करेंगे। तो ये भी एक अच्छा वो था, आप कह लें एक लैब थी जो कि आपके दिमागों को मज़ीद खोलेगी। ठीक है, अब ज़ाहिर बात है हर एक सिचुएशन तो हम इसमें पूरा नहीं कर सकना, ये तो अब आपका काम है। और आप से गुजारिश ये है कि जब आएँ फ़िज़िकल क्लासेस के लिए तो ये लैब्स ज़रा देख कर आएँ। ठीक है, क्योंकि फिर अब आपकी असेसमेंट स्टार्ट होगी, ये देखा जाएगा कि आप कैसे लैब परफॉर्म करते हैं। मैं मुख्तलिफ केस स्टडीज़ आपको दे सकता हूँ और फिर आपको करके दिखाना होगा। ठीक है, आप थोड़ा सोचें इस पर, आप ज़रा ये भी सोचें कि इनको, इस एक्सेस पॉइंट को और इसको अगर हमने बग़ैर वायर के कनेक्ट करना है, ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे। यानी कि बीच में से अगर मैं इसको हटा दूँ, इसको मैं अगर हटा दूँ, इस लोकल एरिया नेटवर्क को, जो वायर्स वाला स्विच को हटा ही दूँ मैं, एक बस ये हो और ये हो, ठीक है, तो इनके बीच में कैसे होगा और कैसे नहीं होगा ये आपने देखना है। ठीक है, वो आप करके देखें, मुख्तलिफ ट्राई करके देखें। तो इस पे फिर इंशाल्लाह अगली भी एक हम 2-3 लैब्स करेंगे इसी टॉपिक पे, ताकि ये है कि जो नॉर्मल हमारे टॉपिक्स थ्योरी के चल रहे हैं उसके साथ साथ ये भी कुछ चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, जो कि इतनी मुश्किल भी नहीं है जिसने रेगुलर क्लासेस अटेंड की हैं। और ये है कि साथ साथ थोड़ा सा इसको कह लें एंटरटेनमेंट लैब्स हैं ये, यानी कि ये कोई बोरिंग लैब्स नहीं है, इसमें आपको मज़ा आना चाहिए सीखते वक्त और इवन सिखाते वक्त भी। तो ये हमारी एक लैब थी, इसको आपने इंशाल्लाह ट्राई करना है। ठीक है, और कोशिश ये करनी है कि आप की अगर गलती आती है कहीं पर भी तो उसको आप
ट्रबल शूट करें। ठीक है, ट्रबल शूट करने का मतलब होता है कि आपने ट्रबल को शूट करना है, मारना है, निकालना है। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।